हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कांसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है उसके बारे में हम थोड़ी सी आइडिया इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आपका जो बी फार्मेसी है वो 4 साल का होता है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर होते हैं। और इस 8 सेमेस्टर में से जो ऑफ कोर्स जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में होते हैं, और उसमें आपको लगभग 12 या फिर 11 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो ओवरऑल आपको जो बी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स है वो उसमें आपको केमिस्ट्री सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को वहां पे मिलेंगे। तो एक में सिर्फ आपको आइडिया देने वाला हूँ कि उस कौन कौन से सब्जेक्ट है और उसमें उसकी आइडिया देने वाले हो कि इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, ये जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वहां पे सब्जेक्ट होने वाला है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पहला आपको हो सकता है वो है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वन। ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि आपका इसी सब्जेक्ट का टू जो सब्जेक्ट होता है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि हम जैसे कहते हैं ना कि M1 एंड M2 वैसे। तो जो ये सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें आपको जो मतलब कि ह्यूमन की जो एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब सेल का पार्ट आता है, उसमें जब सेल ऑर्गन्स उसके बाद टिश्यू से उसके रिलेटेड आपको स्टडी करने को मिलेगा। और उसके बाद में जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसके रिलेटेड आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट 1 है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर में आपको दूसरा सब्जेक्ट आता है जो कि होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। इसमें आपको लेवल अप आपको सिखाया जाएगा, जो कि आपने 1 सब्जेक्ट में पढ़ा है उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या सब्जेक्ट होगा कि फार्मास्यूटिक्स 1। तो ये इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो एक्चुअल में हिस्ट्री है फार्मेसी इंडस्ट्री की, फार्मेसी क्यों है ऐसा, उसके बाद में जो डोसेज फॉर्म्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो इसके बारे में एक्चुअल में डोसेज क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होता है, ये आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट रहेगा। इसमें आपको पूरी केमिस्ट्री होगी, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सीखने को मिलेगी, लेकिन जो फार्मेसी की रिलेटेड केमिस्ट्री है वो सीखने को मिलेगी। आपको सारी केमिस्ट्री वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब सब्जेक्ट के चैप्टर देखोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है कि ये शायद आपको सेकेंड सेमेस्टर में होगा, जो कि होगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें नाम ही बता रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा इसमें, जिसमें आपको जो अपने 11-12 में पढ़ा होगा वो तो आएगा ही, और उसी के साथ में थोड़ा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है फार्मेसी इंडस्ट्री के रिलेटेड या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंसेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड, तो वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का पार्ट बी फार्मेसी बहुत सारा आता है, ये तो आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 ऐसा भी आपको एक सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो रहती है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। मतलब कि ओवरऑल केमिस्ट्री के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है आपको रेमेडियल बायोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है, कि जिसमें आपको ओवरऑल आपकी जो मतलब कि ह्यूमन बॉडी है और उसके साथ में जो हमारे सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेंगे। मतलब कि बायोलॉजी से आपको समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट्स में, डीप नहीं जा रहा मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा आपको कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। इसमें क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर बी फार्मेसी की सेक्टर में जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि जो डाटा रहता है, डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, वो इसमें आपको सिखाएंगे। एक कंसेप्ट है देखो, बायो इंफॉर्मेटिक्स, ये जॉब भी है, एज ए करियर भी इसे देखा जाता है। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स ये कंसेप्ट भी आपको इस जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। मतलब कि ओवरऑल जो कैसे कंप्यूटर का यूज होता है
फार्मेसी इंडस्ट्री में वो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में कि जो जीनोम का स्टडी होता है जेनेटिक्स का, तो डीएनए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस स्टडी में ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब्जेक्ट इस रिलेटेड है। उसके बाद देखो पैथोफिजियोलॉजी, ऐसा एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये डिफरेंट डिसीजेस होते हैं उसके बारे में आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि मतलब कि उन डिसीज के पीछे कॉज क्या है और वो क्यों होते हैं, या फिर ओवरऑल जो कुछ है उनके बारे में वो आपको पढ़ने का मिलेगा, जैसे कि डायबिटीज या फिर कैंसर या फिर जितने भी डिसीजेस है वो उनके बारे में आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। और सेल्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, उस लेवल पे मतलब कि ये डिसीज और फार्मेसी इन दोनों का कनेक्शन जोड़ते हुए इस डिसीजेस के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री करके आपको एक सब्जेक्ट वहां पे होगा कि जिसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसका कॉम्बिनेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक्स जो है, जीन है, जेनेटिक्स का स्टडी होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में इस बायोकेमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने बोला, मतलब कि जो सेल्युलर लेवल पे केमिकल क्या प्रोसेसेस होती है, या फिर मॉलिक्यूलर या फिर जो सेल्युलर लेवल पे जो केमिस्ट्री का रोल है उसमें वहाँ पे भी केमिस्ट्री आती है। तो उसके रिलेटेड आप जो कुछ स्टडी हो आपको इस बायोकेमिस्ट्री में आपको सीखने को मिलेगा। तो उसके के साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी एक सब्जेक्ट रहेगा सेमेस्टर 1 में, और जो एनवायरमेंटल साइंस रहता है वो भी आपको सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मिक्सअप करके आपको सब्जेक्ट बता दिए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के, लेकिन आपको ओवरऑल यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं बी फार्मेसी के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि थोड़े बार चेंजेस हो सकते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उसका कुछ उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, कंसेप्ट है, स्टडी है फार्मेसी के, तो यही रहने वाला है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने जो आपको बताए हैं, तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपको रहने वाले हैं थ्योरी के, उनकी थ्योरी भी होगी, और साथ में ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे इन सब्जेक्ट्स के। तो ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट्स है इसकी आइडिया तो मैंने आपको इस वीडियो से दे दी है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जाते थे बताना है कि आपको इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट अभी कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाओ, कि ताकि आपको भी मतलब कि अभी अभी आप ज्वाइन कर रहे हो बी फार्मेसी के लिए, तो अभी आपको भी उसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बता दे जाना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो ठीक है, ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आपके लिए स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द वे।